नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल नोमाड भाई में। साथियों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र होते हैं उनकी सैलरी की असली सच्चाई के बारे में कि आखिर क्या है एसआईएस सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र की सैलरी की असली सच्चाई। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि एसआईएस में कितनी सैलरी मिलती है और कहाँ पे कितने घंटे की ड्यूटी मिलती है और उस घंटे की कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में बताइए। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपको सैलरी के बारे में पूरे ऑल ओवर इंडिया में एसआईएस के अंदर जो सैलरी मिलती है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल नोमाड भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। साथियों, चलिए अब हम लोग टॉपिक में वापस लौटते हैं और ये जानकारी हम आपको बताते हैं कि एसआईएस में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र के सैलरी का असली सच क्या है। आपको बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे और बहुत प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की सैलरी आपको बताएंगे, क्योंकि ये बात सही है कि एसआईएस में सैलरी फिक्स नहीं होता है। एसआईएस में कभी भी किसी भी जगह पर किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का या सुपरवाइज़र का सैलरी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हर जगह, हर यूनिट में, हर स्टेट में, हर शहर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र की अलग अलग सैलरी होती है। जैसे अगर कोई कह रहा है कि उसकी ड्यूटी 8 घंटे की है और वो बेंगलोर में ड्यूटी करता है और उसे 8 घंटा ड्यूटी करने के एवज में 30,000 रुपया मिलता है, तो व्यक्ति सच बोल रहा है कि बेंगलोर में उसको 8 घंटा का 30,000 रुपया मिलता होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर वो हैदराबाद में ड्यूटी कर रहा है और वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है और उसे 25,000 रुपया मिल रहा है, मतलब उस व्यक्ति का सैलरी 25,000 रुपया मिलता होगा। अगर कोई व्यक्ति ये भी कहता है कि हम 12 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं और हमको 12,000 रुपया सैलरी मिल रहा है और हम झारखंड के किसी एक यूनिट में ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये भी बात सच है। कहने का तात्पर्य ये है कि एसआईएस में कम से कम और अधिक से अधिकतम सैलरी भी है। अगर कोई कह रहा है कि 12,000 सैलरी मिलता है तो वो भी सच है। अगर कोई कह रहा है कि 15,000 सैलरी है तो वो भी सच है। अगर कोई कह रहा है 18,000 सैलरी है तो वो भी सच है। अगर कोई 20,000, 22,000, 25,000, 30,000, 35,000 भी बोल रहा है तो वो सच है। अब दिक्कत कहाँ है कि लोग ये समझते हैं कि उसको जो सैलरी मिल रहा है वो उसको यूनिवर्सल सैलरी मान बैठते हैं, मतलब कि वही सैलरी हर जगह उसको मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग जो 12,000 की ड्यूटी कर रहे हैं या 15,000 रुपये की सैलरी में ड्यूटी कर रहे हैं और जब हम वीडियो डालते हैं कि यहाँ पर जो है 30,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, इस यूनिट में 25,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, तो वो लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमको लिखते हैं कि झूठ बोल रहे हो, 25,000 कहीं नहीं मिलता है, 30,000 कहीं नहीं मिलता है, हमको तो 12,000 मिल रहा है, हर जगह 12,000 रुपया ही मिलता होगा। नहीं, आप सही हैं, आपको जो सैलरी मिल रहा है वो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और सही बता रहे हैं, लेकिन जो आपके लिए सही है वो हर किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि एसआईएस के अंदर जो है यूनिट के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग और सिटी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सैलरी मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़े शहर में ड्यूटी करेंगे, बेंगलोर में ड्यूटी करेंगे और झारखंड के किसी एक छोटे शहर धनबाद में आप ड्यूटी करेंगे, तो दोनों जगह के सैलरी में आपको बहुत अंतर दिखेगा। जैसे कि इमेजिन करो, इमेजिन कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इंडिया में एक व्यक्ति का एक मजदूरी करने का जो एक दिन का एवरेज कमाई होता है वो 300 रुपया होता है। मानी एक लेबर का, एक मजदूर का जो दिन भर का दिहाड़ी मजदूरी होता है, वो 8 घंटा ड्यूटी करने का, उसको 300 रुपया लगभग मिलता है। 300 से भी कहीं कहीं कम मिलता है, 250 में भी लोग करते हैं, लेकिन हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 300 रुपया मिलता है। लेकिन यही अमेरिका में एक दिन ड्यूटी करने के बदले में 5,000, 7,000 रुपया मिलता है। वहाँ पे एक्चुअली घंटा के हिसाब से ड्यूटी होता है, एक घंटा करने के बदले में, मजदूरी करने के बदले में $12, $15
$18 इतना भी मिलता है। अगर हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि $15 भी अगर मिलता है 1 घंटा का मजदूरी करने का अमेरिका में, तो अगर वो मजदूर 8 घंटा अमेरिका में ड्यूटी करता है तो 15 8 120, यानी $120 वो दिन भर में कमाता है। $120 मतलब 8 घंटा का कितना हो गया, 8 घंटा का $120 हुआ, तो उसको इंडियन करेंसी में हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 12 8 96, लगभग 10,000 रुपया, है ना। 9,600 हुआ और फिर कुछ डॉलर और जोड़ देंगे, कुछ रुपए और ऐड हो जाएंगे क्योंकि 85-86 रुपया चल रहा है आसपास डॉलर का कीमत। तो लगभग 10,000 रुपया एक मजदूर का कमाई अमेरिका में एक दिन का है। तो महीना भर अगर वो काम करेगा तो 3 लाख रुपया अमेरिका में एक मजदूर कमाता है। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे कि अमेरिका में 3 लाख कैसे मिलेगा, हमको तो महीना का 7,000 8,000 रुपया मिल रहा है। तो भाई ये एग्जाम्पल देने का मतलब मेरा ये था कि हर जगह, हर यूनिट में, हर स्टेट में, हर सिटी में अलग अलग सैलरी होता है। तो वो तो देश है, वहाँ पे जाहिर सी बात है डेवलप देश है, विकसित देश है, वहाँ पे ज़्यादा कमाई होगा। इसलिए तो लोग, अभी न्यूज़ आप लोग हाल फिलहाल में सुने होंगे कि 104 भारतीय जवानों 104 भारत के नागरिकों को अमेरिका ने जो है सेना के जहाज़ से जो है इंडिया में डिपोर्ट कर दिया है। तो वो लोग अमेरिका क्यों गए थे, कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है ना, तभी तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। उसी प्रकार से आप उतना बड़ा रिस्क मत लीजिए कि अमेरिका आप चले जाइए। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से स्टेट ऐसे हैं, ऐसे बहुत से सिटी ऐसे हैं जहाँ पे आपके लोकल सिटीज़ के मुकाबले आपको 2 3 गुना भी सैलरी वहाँ पे मिलता है, क्योंकि उस शहर का जीडीपी ज़्यादा अच्छा है आपके शहर की तुलना में। उस शहर में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उस शहर में ज़्यादा रोज़गार के अवसर हैं, है ना, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए कि एसआईएस में कोई फिक्स सैलरी होता है कि आपको एक बार जो है 12,000 रुपये मिला तो हर जगह आपको 12,000 रुपया मिलेगा, या आपको एक जगह जो है 30,000 रुपया मिला तो ऑल इंडिया में हर जगह 30,000 रुपया मिलेगा, नहीं। हो सकता है शुरुआत में आप जो है अपने लोकल शहर में ड्यूटी किए तो आपको 12,000 मिला, अब फिर आपने मन बनाया नहीं हमको ट्रांसफ़र करके बेंगलोर चले जाना है, तो बेंगलोर गए तो वहाँ पे आपको 25,000 30,000 रुपये मिल गया। या हो सकता है मान लीजिए आपको चेन्नई में चले गए, चेन्नई में आप जो है 30,000 रुपये 35,000 रुपये का सैलरी पा गए। ठीक है, 35,000 रुपये का सैलरी पा गए और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमको चेन्नई में 35,000 रुपये मिल रहा है तो हम बिहार के पटना में जाके ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी हमको 35,000 मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर स्टेट का अलग अलग मिनिमम वेज होता है। आप लोग मिनिमम वेज समझते हैं ना, न्यूनतम मजदूरी दर जो सरकार फिक्स करता है, और हर राज्य का न्यूनतम मजदूरी दर अलग अलग होता है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड का और सुपरवाइजर का सैलरी जो होता है एसआईएस में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग यूनिट में पोस्टिंग होने के कारण अलग अलग सैलरी मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है मान लो ट्रेनिंग करते हैं, एसआईएस में जो आरएनटी डिवीज़न है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं देश भर में, प्रत्येक महीना जो है कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोग भर्ती होते हैं। और इन 5,000 लोगों का जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद सभी अलग अलग जगह ड्यूटी में जाते हैं। तो उन्हीं 5,000 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको 30,000 35,000 रुपये सैलरी मिल जाता है, कुछ को 25,000 30,000 मिलता है, किसी को 20,000 22,000 मिलता है, किसी को 18,000 17,000 मिलता है, कुछ लोग होता है जिसको 15-16,000 मिलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोकल सिकनेस के बीमारी होते हैं वो, है ना, तो वो 12,000 14,000 में कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10,000 में भी कर रहे हैं। तो एसआईएस के अंदर जो है सैलरी का बहुत जो है क्या बोलते हैं विभिन्नता है। 10,000 भी मिल रहा है, 12,000 भी मिल रहा है, 14,000 15,000 20,000 22। सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी ऐसा है कि आपको कभी भी फिक्स सैलरी हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। सैलरी सिक्योरिटी गार्ड में बढ़ता रहता है। मैं सिर्फ एसआईएस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दूसरे भी सिक्योरिटी कंपनी को उठा करके देख लो। आप दूसरे भी सिक्योरिटी कंपनी में जाओगे तो वहाँ भी हर शहर में बराबर सैलरी नहीं रहता है, हर यूनिट में बराबर सैलरी नहीं रहता है, क्योंकि जो गार्ड का सैलरी तय होता है वो यूनिट वाले तय करते हैं और उस स्टेट में जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसके अकॉर्डिंग वो तय होता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सैलरी के बारे में कि एसआईएस सिक्योरिटी में क्या सैलरी मिलता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी मिला होगा, है ना। अभी हाल ही का मैं एक केस बता रहा हूँ, कुछ 5-6 लड़के हमको कॉल किए, वो उन्होंने हमको बताया कि सर हम लोग साथ में ट्रेनिंग किए थे और साथ में ट्रेनिंग करने के बाद 4 लोगों को जो है 16,000 रुपया में उनको पोस्टिंग मिला है झारखंड में ही, हज़ारीबाग में, रामगढ़ में, है ना,
हजारीबाग ब्रांच ऑफिस है तो रामगढ़ में उनको मिला 4 लोगों को, और 2 लोगों को जो हजारीबाग में मिला 12,000 रुपये का, 12 या 10,500 ऐसा कुछ बताया। तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? तो आपके जो टैलेंट और पर्सनालिटी होता है उसके अकॉर्डिंग भी यूनिट वाले आपको सेलेक्ट करते हैं, है ना। मान लीजिए जहाँ अच्छा सैलरी है वहाँ पे अच्छे पर्सनालिटी, अच्छे नॉलेजेबल आदमी को भी वो लोग चुनते हैं यूनिट वाले, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आप थोड़ा पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, अपना थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए सिक्योरिटी के बारे में, है ना। उसके बाद काम करेंगे, एक्सपीरियंस होगा और आप बड़े शहरों में जाएंगे, आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को सैलरी से रिलेटेड ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।